आज आर्याभिविनय ग्रंथ का द्वितीय प्रकाश का 47वां मंत्र पढ़ा गया। आज के मंत्र में ईश्वर को संबोधन करके कह रहे हैं अग्नि। ये संबोधन में है ईश्वर के लिए शब्द अग्नि। हे अग्नि, हे सच्चिदानंद स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वराग्नि। तो अग्नि नाम ईश्वर का है। इसका अर्थ है जो प्रकाश स्वरूप है और स्वप्रकाश स्वरूप है, अपने प्रकाश वाला है। अग्नि, ज्योति, प्रकाश आदि शब्दों को पढ़कर, सुनकर, देखकर ईश्वर के लिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर में कोई सूर्य जैसा, अग्नि जैसा भौतिक प्रकाश है। ऐसा नहीं मानना चाहिए। वैदिक साहित्य में ये जो प्रकाश शब्द है ये ज्ञान का पर्यायवाची माना जाता है। अनेक स्थानों पर प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। ज्योति है, प्रकाश है, इसका अर्थ है ज्ञान। ऐसे ही तमस शब्द है, अंधकार शब्द है, इसका अर्थ होगा अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांति, अविद्या। तो एक प्रसिद्ध मंत्र है, वाक्य है, आपने पहले सुन रखा होगा, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। सुना है ना? तो हमें तमस, अंधकार से ज्योति, प्रकाश की ओर ले चलिए, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस वाक्य में भी तमस का अर्थ है अंधकार अर्थात अविद्या, ज्योति का अर्थ है प्रकाश अर्थात विद्या, ज्ञान। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप हमें अविद्या से विद्या की ओर ले चलिए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, अविद्या रूपी अंधकार से विद्या रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। तो कम से कम ईश्वर के संबंध में जब भी ऐसे शब्द आए, अग्नि है, ज्योति है, प्रकाश है, तो कम से कम ईश्वर के संबंध में तो उसका अर्थ ज्ञान ही करना चाहिए। वहां प्रकाश का अर्थ ये भौतिक प्रकाश सूर्य जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत से लोग ध्यान में बैठते हैं और वो कहते हैं जी हमें तो प्रकाश दिखता है, कई प्रकार का रंग बिरंगा प्रकाश दिखता है, नीला, पीला, हरा, केसरी, ऐसे। तो हमें तो भगवान के दर्शन हो गए। ये जो प्रकाश दिख रहा है, ईश्वर को प्रकाश स्वरूप बतलाया, तो हमें प्रकाश का दर्शन हो गया, तो हमें तो ईश्वर का दर्शन हो गया। वो लोग ऐसा मानते हैं। तो ऐसी मान्यता ठीक नहीं। यदि ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश होता, सूर्य की तरह, अग्नि की तरह, तो संसार में कहीं अंधेरा होता ही नहीं। ईश्वर एक देशी है या सर्वव्यापक? सर्वव्यापक, सब जगह रहता है, पूरे ब्रह्मांड में रहता है, उससे बाहर भी रहता है। और ईश्वर 1 घंटा रहता है या 24 घंटे रहता है? 24 घंटे रहता है और सर्वव्यापक है, तो 24 घंटे सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा, अंधकार कहीं भी नहीं होगा। अगर ईश्वर में ऐसा भौतिक प्रकाश माना जाए तो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होना चाहिए। तो ना तो रात्रि बनेगी, ना और कोई अंधेरा बनेगा, तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना, सोना, जागना सब मुश्किल हो जाएगा।
जबकि रात्रि में अंधकार होता है और उस अंधकार में भी ईश्वर विद्यमान होता है। तो एक व्यक्ति ने तर्क उठाया कि जी क्या पता इस समय सृष्टि काल में ईश्वर का प्रकाश न दिखता हो, प्रलय में दिखता हो, प्रलय में होता हो, इस समय नहीं होता। हमने कहा जरूरत तो इस समय, प्रलय में तो जरूरत ही नहीं है, तब तो सारे बेहोश बैठे। प्रलय में तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता तो अब है, जीवात्माओं को ईश्वर का प्रकाश मिलना चाहिए। तो आप कह रहे हैं अब सृष्टि काल में तो दिखता नहीं प्रकाश ईश्वर का, तो प्रलय में दिखेगा। प्रलय में देखने वाला ही बेहोश होगा तो देखने का कोई अर्थ ही नहीं, तब कोई उपयोग ही नहीं है उसका। और दूसरी बात, वेद में लिखा है तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, अग्रे सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व तम आसीत, तब भी अंधकार था, प्रलय में भी अंधकार था, तब भी प्रकाश नहीं था। तमसा गूढ़म, हर वस्तु तमस से, अविद्या से, अंधकार से छिपी हुई थी, ढकी हुई थी। जितने भी परमाणु थे सत्वरज तम के और जीवात्माएं सब अंधकार में डूबे हुए थे, कुछ भी नहीं था। इसलिए न तो प्रलय में ईश्वर का प्रकाश सिद्ध हो पाया, न सृष्टि काल में। तो न्याय दर्शन में एक स्थान पर लिखा है कि जिस वस्तु में जो गुण तीनों कालों में उपलब्ध न हो, तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु में उस गुण का अत्यंत अभाव, वो गुण उसमें नहीं है। दीपक का प्रकाश दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है। दीपक का प्रकाश रात को तो दिखता है, अंधकार होता है जब, तब दिखता है। और दिन में सूर्य का प्रकाश तीव्र होता है, तो उस समय दीपक जलाओ तो उसका प्रकाश नहीं दिखेगा। तो कोई कहे दीपक में प्रकाश होता है, तो ठीक है, कैसे होता है? दिन में तो दिखता नहीं, ना दिखे, रात को तो दिखता है। या तो दिन में दिखना चाहिए या रात को दिखना चाहिए, कभी तो दिखना चाहिए। तो दीपक का प्रकाश दिन में नहीं दिखता, सूर्य प्रकाश से उसका अभिभव हो जाता है। अभिभव का मतलब दब जाता है, इसलिए नहीं दिखता। लेकिन रात को अंधेरा होता है, सूर्य दिखता नहीं हमको, तो उस अंधेरे में दीपक का प्रकाश हमें दिखता है। तो दिन में नहीं दिखाई दिया, रात को दिखाई दिया, कभी भी दिखना चाहिए, तब तो हम मान लेंगे। पर लकड़ी का एक टुकड़ा है, उसमें ना दिन में प्रकाश दिखता है ना रात में दिखता है, तो क्या लकड़ी के टुकड़े में प्रकाश मानना चाहिए? तीनों काल में कभी भी नहीं दिख रहा, मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। तो लकड़ी के टुकड़े में न दिन में प्रकाश दिखता है न रात्रि में दिखता है, इसलिए उसमें हम नहीं मानते कि लकड़ी के टुकड़े में कोई प्रकाश नहीं। दीपक में है, टॉर्च लाइट में है, मशाल में है, चूल्हे की अग्नि में है, ट्यूबलाइट में है, बल्ब की लाइट में है, सूर्य में है, वो कभी न कभी जरूर दिखता है। इस नियम से ईश्वर में अगर प्रकाश होता तो कभी तो दिखना चाहिए, दिन में, रात में, सृष्टि में, प्रलय में कभी तो दिखना चाहिए, पर कभी भी नहीं दिखता। इसलिए उसको ईश्वर में नहीं मान सकते, ईश्वर में वैसा भौतिक प्रकाश नहीं। तो फिर प्रकाश का अर्थ क्या करेंगे? ज्ञान, विद्या। जब ईश्वर को अग्नि, ज्योति, प्रकाश आदि नामों से कहेंगे, प्रकाश स्वरूप कहेंगे, तो उसका अर्थ ये होगा कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और स्वप्रकाश स्वरूप है, अपने ज्ञान वाला है। जीवात्मा तो बहुत थोड़ा सा ज्ञान रखता है अपना, बाकी तो बहुत सारा उधार ही लेता है, माता पिता से, गुरुजनों से, विद्वानों से, सन्यासियों से, उपदेशकों से, अनेक वैज्ञानिकों से कितना सारा ज्ञान वो प्राप्त करता है। तो जीवात्मा का ज्ञान तो बहुत सारा नैमित्तिक है, लगभग नैमित्तिक है, अपना ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है। परंतु ईश्वर का ज्ञान सारा ही स्वाभाविक है, वो किसी से कुछ नहीं सीखता, इसलिए उसको स्वप्रकाश स्वरूप कहा, अपने स्वयं अपने ज्ञान वाला। ठीक है, समझ में आया? तो हमने महर्षि दयानंद जी ने भाष्य में लिखा, हे सच्चिदानंद स्वप्रकाश स्वरूप ईश्वराग्नि, ईश्वर रूपी अग्नि, इस तरह से संबोधन करके
सर्वज्ञ, ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप आदि आदि गुणों से ईश्वर को संबोधन किया। फिर संबोधन करके कहते हैं अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतपते ये भी संबोधन है। मूल शब्द है पति और पति का संबोधन में पति बनेगा और व्रत शब्द जोड़कर व्रतपति और संबोधन में व्रतपते। व्रतों का पालन करने वाले, पति का अर्थ है पालन करने वाला। ईश्वर व्रतपति है, व्रतों का पालन करता है। व्रत का अर्थ है संकल्प, संतोषी माता का व्रत नहीं। हाँ, कई लोग हनुमान जी का व्रत रखते हैं, कोई शनिवार को, कोई मंगलवार को, कोई शुक्रवार संतोषी माता का, ऐसे ऐसे व्रत रखते हैं। वो व्रत नहीं है, वो तो उपवास को भूखे मरने को व्रत कहते हैं। तो व्रत का अर्थ वेद में भूखा मरना नहीं है, व्रत का अर्थ है संकल्प, कोई अच्छा नियम। व्रतम, व्रत का पालन करूंगा, व्रत को धारण करूंगा, एक अच्छा संकल्प लूंगा, एक अच्छा काम करूंगा, ऐसे अच्छे संकल्प लेने का नाम व्रत है। और फिर उसको पूरा पालन करूंगा, उसको तोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से ईश्वर को व्रतपति इस नाम से भी संबोधन किया कि आप व्रतों का पालन करते हैं। ईश्वर ने भी संकल्प ले रखे और ईश्वर सदा उसका पूरा पालन करता है, कभी तोड़ता नहीं अपने नियम को, अपने व्रत संकल्प को कभी ईश्वर नहीं तोड़ता। जैसे यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरा। वेद में कहा है कि ईश्वर जो है वो अपने सत्य संकल्प वाला है। जो अच्छा काम करेगा ईश्वर उसको इनाम देगा, सुख देगा, ये उसका व्रत है। तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि, उसका तुम कल्याण करोगे, ये तुम्हारा व्रत है। तो अच्छे काम करने वाले को ईश्वर सुख देगा, ये ईश्वर का व्रत है, संकल्प है, नियम है। और बुरे काम करने वाले को दंड देगा, दुख देगा, उसको चिंता, टेंशन, तनाव उत्पन्न करेगा, ये उसका व्रत है। क्या ईश्वर इस नियम को, अपने व्रत को कभी भंग करता है? नहीं करता। जो अच्छा काम करता है उसको ईश्वर सुख देता है, आनंद, उत्साह, निर्भयता, ये सब देता है। और जो बुरे काम करता है, नियम विरुद्ध कार्य करता है, कानून तोड़ता है, उसको ईश्वर दुख, चिंता, तनाव, टेंशन सब उत्पन्न कर देता है। इसको कभी भंग नहीं करता वो। इसी प्रकार से सृष्टि के अंदर ईश्वर ने बहुत सारे व्रत ले रखे हैं, नियम बना रखे हैं। अग्नि गर्म ही रहेगी, ईश्वर ने अग्नि कैसी बनाई? गर्म बनाई। वो सृष्टि के अंत काल तक वो गर्म ही रहेगी, ठंडी नहीं हो जाएगी। पानी ठंडा बना है तो उसका नियम है कि पानी ठंडा रहेगा, उसमें ठंडक बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि में नियम बना रखे हैं, वो पूरे पालन करता है, उनको कभी तोड़ता नहीं। पानी में अग्नि पैदा हो जाए, गर्मी पैदा हो जाए और अग्नि ठंडी हो जाए, ऐसा नहीं करेगा। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सृष्टि के आरंभ से लेकर और अंत तक वही नियम रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ दिन के लिए पश्चिम से उदय होने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये ईश्वर के नियम है। ईश्वर उन नियमों का पालन करता है, इसलिए उसको व्रतपति इस नाम से संबोधन किया। हे व्रतों का पालन करने वाले ईश्वर, व्रतम चरिष्यामि, मैं भी व्रत का पालन करूंगा, व्रत का आचरण करूंगा। चरिष्यामि, आचरण करूंगा। कौन से व्रत का? जो मेरे लिए व्रत है। मेरे लिए क्या व्रत है? आपने बता रखे हैं वेद में, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचारी बनो, तपस्या करो, विद्या पढ़ो, बुद्धि का बल बढ़ाओ, शरीर का बल बढ़ाओ, ठीक है। और गृहस्थाश्रम, ये दूसरा व्रत है। तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा संन्यास। तो ये जो आपने 4 आश्रम के व्रत बताए, मैं इनका पालन करूंगा। मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, गृहस्थी बनूंगा, वानप्रस्थी बनूंगा, फिर सन्यासी बनूंगा। अब आप कहेंगे साहब हम तो ब्रह्मचारी बनेंगे, हम तो गृहस्थी नहीं बनेंगे।
मत बनो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। गृहस्थी बनने की जबरदस्ती नहीं है, अनिवार्य नहीं है। पिछले जन्मों में हम हो चुके गृहस्थी, अब इस जन्म में, हर जन्म में गृहस्थी बनना अनिवार्य नहीं है। पिछले जन्मों में हम गृहस्थी बन चुके, सब धंधे कर लिए, पैसे कमा लिए, खा लिया, पी लिया, बच्चे पाल लिए, बूढ़े होके मर गए, समझ में आ गई इसमें कितना सुख और कितना दुख। तो जो पिछले जन्मों में गृहस्थी रह चुके और सारा अनुभव कर लिया, तो उनको ये समझ में आ गया, उनके संस्कार बन गए कि इस बार तो हमने गृहस्थ में दुख भोगा, अगली बार नहीं भोगे, अगली बार ब्रह्मचारी बनेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमको, आज भी मिलते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं गुरुजी आप देर से मिले, थोड़ा पहले मिलते तो मैं शादी नहीं करता मैं भी आपकी तरह ब्रह्मचारी बनता, गृहस्थ में नहीं जाता। अब तो मैं गृहस्थ में आ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गृहस्थ का अनुभव कर लो, फिर धीरे धीरे आपको भी अच्छा संस्कार बन जाएगा और आप अगले जन्म में आप ब्रह्मचारी बनेंगे। तो कितने लोग हमारे संपर्क में ऐसे हैं जो ये रोज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अगली बार तो ब्रह्मचारी बनेंगे, हमको गृहस्थी मत बनाना। देख लिया हमने गृहस्थ में कितना सुख और कितना दुख। तो गृहस्थ भी एक अच्छा आश्रम है, वैसे खराब नहीं है, यदि उसका पालन नियम पूर्वक किया जाए तो। लोग गृहस्थ के नियमों को जानते ही नहीं, उनका पालन ही नहीं करते, फिर उनको क्या सुख मिलेगा। चाहे पूरे नियमों का पालन करें गृहस्थ के, जैसा वेद में बताए, पूरे नियमों का पालन करें, तब भी वहां पूरा सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा। कुल मिलाकर सुख कम और दुख अधिक मिलेगा। इसलिए कितने ही लोगों ने मना कर दिया, हम गृहस्थ में नहीं जाएंगे, हमको समझ में आ गया इसमें सुख कम और दुख अधिक है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। महर्षि दयानंद जी गृहस्थी बने, स्वामी शंकराचार्य गृहस्थी बने, हनुमान जी गृहस्थी बने, वैसे कितने सारे लोग जो गृहस्थ में गए ही नहीं। तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है। कोई पहले जाके आया, कोई अब जा रहा है, कोई आगे भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे गृहस्थी नहीं बनेंगे। लोग कहते हैं गुरुजी सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सारे मोक्ष में चले जाएंगे, दुनिया कैसे चलेगी, ऐसा पूछते हैं मुझसे। तो मैं उनसे दो उत्तर देता हूँ। पहला उत्तर थोड़ा मनोरंजन वाला है, उसमें मनोरंजन भी हो जाता है और उत्तर भी हो जाता है। तो मैं उनसे पहला उत्तर ये कहता हूँ, आप कह रहे हैं कि सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सारे सन्यासी बन जाएंगे, सारे मोक्ष में चले जाएंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी। तो मैं पूछता हूँ, आजकल जो दुनिया चल रही है वो आप चला रहे हैं क्या? कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है ना। अब जो दुनिया चल रही है इसकी व्यवस्था सारी ईश्वर कर रहा है। कल को सारे मोक्ष में चले भी जाएं, ब्रह्मचारी बन जाएं, सन्यासी बन जाएं और सारे मोक्ष में चले जाएं, तो आपको क्या टेंशन है? ये तो ईश्वर को टेंशन होनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए मेरी दुनिया कैसे चलेगी, सारे ही भागे मोक्ष में, यहाँ कोई एक भी ग्राहक नहीं बचा। ये तो ईश्वर की टेंशन है, आपकी थोड़ी है। आप क्यों सोच रहे हैं? ये ईश्वर का काम है, वो सोचेगा सारे मोक्ष में चले गए, यहाँ दुनिया में कोई भी नहीं ग्राहक बचा। और अगर कल्पना करो कि सारे मोक्ष में चले भी गए तो ईश्वर दुनिया चलानी बंद कर देगा। क्यों चलाएगा? जब कोई ग्राहक ही नहीं तो कोई दुकान खोलेगा क्या? किसी बाजार में कर्फ्यू लग गया है, धारा 144, 8 दिन के लिए, 8 दिन के लिए धारा 144 सरकार ने घोषित कर दी, बाजार खुलेगा नहीं। तो वहाँ कोई हलवाई मिठाई बनाएगा उस बाजार में? नहीं बनाएगा ना। जब ग्राहक ही नहीं तो फिर दुकान काय को खोलना, उसको बंद रखो। तो जब यहाँ कर्फ्यू लग जाएगा सृष्टि में, सारे तो मोक्ष में चले जाएंगे, यहाँ कोई बचेगा ही नहीं, तो ईश्वर सृष्टि क्यों बनाएगा? उसको बंद कर देगा। तो चलाएगा या बंद करेगा ये तो उसका काम, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए आप भी टेंशन मत करें कि दुनिया कैसे चलेगी, चले ना चले वो भगवान सोचेगा, हमें नहीं सोचना। हमें तो अपना हिसाब देखना है कि हम दुख से कैसे छूटें, बस। हमको सबसे बड़ी बात अपने लिए सोचनी है कि हम दुख से कैसे छूटें और अपने पड़ोसी मित्रों को कैसे दुख से छुड़ाएं। हम भी छूटें, दूसरों को भी छुड़ाएं। केवल स्वार्थी नहीं बनना, हाँ केवल अपने अपने खा पी के सो गए, ऐसा नहीं। हम भी खाएं, दूसरा भी खाए, हम भी दुख से छूटें, दूसरा भी छूटे, हम भी मोक्ष में जाए, दूसरा भी मोक्ष में जाए, सबको मोक्ष मिलना चाहिए।
हमको तो इतना सोचना। फिर आगे व्यक्ति स्वतंत्र है, वो हमारी बात से लाभ उठाए ना उठाए वो जाने, पर हमारी भावना इच्छा ऐसी रहनी चाहिए कि हम भी सुखी हो, दूसरा भी सुखी हो, हम भी दुख से छूटे, दूसरा भी दुख से छूटे। ऐसी भावना हमको रख के काम करना चाहिए। तो ये था पहला उत्तर कि अगर सब लोग मोक्ष में चले गए तो ईश्वर सृष्टि बंद कर देगा। दूसरा उत्तर, वैसे तो ये सोचना भी काल्पनिक है कि सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, सारे सन्यासी बन जाएंगे। ये तो सोचना कल्पना मात्र है, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। जब वो प्रश्न ही काल्पनिक है तो उसका उत्तर भी काल्पनिक है। ना तो सारे सन्यासी बनेंगे, ना सारे मोक्ष में जाएंगे, ना दुनिया बंद होगी। असली बात तो यह है कि सबको समझ में नहीं आएगा। ब्रह्मचारी बनना चाहिए, सन्यासी बनना चाहिए, मोक्ष में जाना चाहिए, सबको समझ में नहीं आएगा। जिसको समझ में आएगा वो चला जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो संसार चलाएगा। तो आप क्यों टेंशन में, दुनिया खूब चलेगी। अब भी चल रही है, पहले भी चलती थी, आगे भी चलेगी। कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन में बताया, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद। जैसे संसार अब चल रहा है, इदानीम अब, इव ऐसे ही, जैसे अब दुनिया चल रही है सर्वत्र हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। तुम चिंता मत करो, ये खत्म नहीं होने वाली है। सब दुनिया चलती रहेगी, सब कर्म करते रहेंगे, कोई अच्छा कोई बुरा, ये तो चलता ही रहेगा। ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। इक्का दुक्का सुधरेगा, वो अपना मोक्ष में जाएगा, बाकी लोग यहीं अपना चक्कर काटेंगे, दुनिया चलती रहेगी। न अत्यंतोच्छेद, अत्यंत विराम कभी नहीं होगा। इस संसार के बनने बिगड़ने का क्रम कभी समाप्त नहीं होगा। ये अनादिकाल से चल रही और अनंत काल तक ऐसे ही चलेगी। इसलिए इस बात की कोई टेंशन नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं हो, चलती रहेगी। हम 10,000 ब्रह्मचारियों को बोलते हैं, 10,000 युवकों को जो अनमैरिड है, अभी शादी नहीं की, उन 10,000 लोगों से बोलते हैं ब्रह्मचारी बनो, तपस्या करो, मोक्ष में जाओ। वो 10,000 में से 10 मुश्किल से आते हैं निकल के। कितने? 10। बाकी कितने बचे? 9,990। वो क्या करेंगे? वो संसार चलाएंगे। कहाँ जा रहे हैं मोक्ष में? कोई नहीं जाता। यहाँ इतनी जोर लगाते हैं तो भी वो 10 निकल के आते हैं, ब्रह्मचारी बनते हैं। और 10 में से भी कोई इधर लुढ़क जाता है, कोई उधर लुढ़क जाता है। थोड़ी दूर चल के वो भी भटक जाते हैं, फिसल जाते हैं। मोक्ष में तो इक्का दुक्का ही जाता है। तो ये कोई समस्या नहीं है कि दुनिया बंद हो जाएगी, वो नहीं होने वाली, खूब चलेगी। तो वेदों में बताया कि जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हैं, मैं इन व्रतों का पालन करूं। तो जो अभी संसार को अधिक नहीं समझता, अधिक नहीं जानता, तो वो चारों आश्रम में से जाएगा। पहले ब्रह्मचारी बनेगा, फिर गृहस्थी बनेगा, फिर वानप्रस्थी बनेगा, फिर सन्यासी बनेगा और फिर मोक्ष में जाएगा। और जो पिछले जन्मों में अनुभव कर चुका, गृहस्थ आदि का अनुभव कर चुका, तो अब उसको शॉर्टकट मारना, वो लंबा चक्कर नहीं काटेगा। गृहस्थ में जाने वाला काम लंबा चक्कर काटने का, क्योंकि वहाँ चक्कर काट के फिर आपको वानप्रस्थ में तो आना ही है, फिर सन्यासी तो बनना ही है। तो 2 विकल्प हो गए, एक तो ब्रह्मचारी से सीधा सन्यासी बनो, शॉर्टकट मारो, और दूसरा 2 आश्रम और लंबा चक्कर काट के फिर सन्यासी बनो। मोक्ष के लिए सन्यासी तो बनना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। मोक्ष की योग्यता सन्यास आश्रम में ही पूरी बनती है, उससे पहले बनती ही नहीं। तो आपकी इच्छा है ब्रह्मचारी से सीधे सन्यासी बनो, चाहे गृहस्थी हो के फिर सन्यासी बनो, दरवाजा तो मोक्ष का इधर से ही खुलता है। सन्यासी बनने के बाद ही दरवाजा खुलता है, उससे पहले नहीं खुलता। तो जो व्यक्ति पिछले जन्मों में गृहस्थ आदि का अनुभव कर चुका और देख लिया कितना सुख और कितना दुख, वो इस जन्म में ब्रह्मचारी बनेगा, वो गृहस्थ में नहीं जाएगा। तो यहाँ दोनों के लिए छूट है। तो कोई व्यक्ति 4 आश्रम करके सन्यास और मोक्ष में जाएगा, कोई ब्रह्मचारी से सीधा सन्यास में जा करके और फिर मोक्ष में जाएगा। इसलिए मैं चाहे 2 में से कोई भी हूँ, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी व्रतों का पालन करूँगा।
जैसे आप करते हैं ऐसे मैं भी करूँ। यदि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो अपने ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों का पालन करूँगा, नियमों का पालन करूँगा, जो मुझ पर नियम लागू हैं। यदि मैं गृहस्थी हूँ तो गृहस्थ के नियमों का पालन करूँगा, यदि वानप्रस्थी हूँ तो वानप्रस्थ के नियमों का पालन करूँगा, और यदि मैं सन्यासी बन गया तो सन्यास के नियमों का पालन करूँगा। मैं भी करूँ, ऐसे मैं अपनी भावना रखता हूँ ईश्वर के सामने। तो अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्वे राध्यताम। तो मेरे लिए तत् इस व्रत को आप राध्यताम सम्यक सिद्ध करो। मेरा ये व्रत अच्छी तरह से पूरा मैं कर सकूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दीजिए। आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं जो संकल्प ले रहा हूं इसका पूरा पालन करूं, ईमानदारी से करूं, बुद्धिमत्ता से करूं, पुरुषार्थ से करूं। आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए, क्योंकि मैं अल्प शक्तिमान हूं, मेरे पास शक्ति कम है, ज्ञान भी कम है, बल भी कम है, सब कुछ कम है। और आपके पास पूरा ज्ञान है, पूरा बल है, आप तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न है। आप तो व्रत पूरे कर ही लेते, आपको तो कोई समस्या नहीं। मेरी समस्या है, मैं भूल जाता हूँ, मैं आलस्य कर लेता हूँ, प्रमादवश गलतियाँ करता रहता हूँ, मेरा व्रत टूट सकता है। इसलिए मैं थोड़ा मजबूत होना चाहता हूँ, व्रत का अच्छी तरह से पालन करना चाहता हूँ। तो आप मुझे शक्ति दीजिए, विद्या, बल, बुद्धि, ज्ञान दीजिए, उत्साह, आनंद, सामर्थ्य दीजिए, मैं अपना नियम पूरा पालन करूँ, अच्छी तरह से निभाऊँ। ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। इस तरह से भगवान से प्रार्थना है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। तो मैं अनृतात्, अनृत से अर्थात अनित्य देह आदि पदार्थों से पृथक हो गए। यहाँ अनृत का अर्थ किया देह आदि जो अनित्य पदार्थ है, अनृत अनित्य। बाकी दूसरी जगह भिन्न अर्थ भी किया है महर्षि जी ने, वहां अनृत का अर्थ असत्य भी किया है। सत्य उपाय में झूठ को छोड़कर मैं सत्य को धारण करूं, अन्य स्थान पर ऐसा अर्थ किया है। यहाँ पर ऐसा अर्थ किया है कि अनित्य देह आदि पदार्थों से पृथक हो गए। ये जो शरीर आदि पदार्थ है मेरे पास, ये अनित्य है। इन पदार्थों से छूटकर, अलग होकर के सत्यम उपैमि, सत्य को धारण करो। सत्य को धारण करूं, यथार्थ सत्य जिसका कभी व्यभिचार विनाश नहीं होता, उस विद्या आदि लक्षण धर्म को प्राप्त होऊंगा। तो मैं सत्य विद्या को प्राप्त हूँ। सत्यम से है, सत्यम से अभिप्राय है विद्या, सच्ची विद्या को, तत्व ज्ञान को, विवेक को प्राप्त करूं। उस तत्व ज्ञान की सहायता से मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। और जब मोक्ष में जाऊंगा तो ये अनित्य देह आदि पदार्थ छूट जाएंगे। तो यहाँ पर भाव ये समझना है कि अभी जो अनित्य देह आदि पदार्थ हैं, शरीर आदि, हम इनको नित्य माने बैठे हैं, ये अविद्या है। तो अविद्या से छूटकर विद्या को प्राप्त करो, सच्ची विद्या को, तत्व ज्ञान को। उस तत्व ज्ञान की सहायता से मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। अभिप्राय ये है कहने का। तो इस मेरी इच्छा को आप ही पूरी करें, जिससे कि मैं सभ्य, विद्वान, सत्याचरणी, आपकी भक्ति युक्त धर्मात्मा हूं। तो मैं धर्मात्मा बनूं, सत्याचरण करने वाला बनूं, सभ्य बनूं, विद्वान बनूं, बुद्धिमान बनूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। तो महर्षि दयानंद जी अनेक स्थानों पर सत्य, धर्म और न्याय, इन तीनों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? हाँ, सत्य, धर्म और न्याय, इनको पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। और असत्य, अधर्म, अन्याय, ये इसके पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ प्रार्थना है कि मैं अनृत को छोड़कर सत्य को धारण करूं, अधर्म को छोड़ के धर्म को धारण करूं, अन्याय को छोड़कर न्याय को धारण करूं, अविद्या को छोड़कर विद्या को धारण करूं। आप मेरा इस काम में सहयोग करें।
तन्मे राज्यता, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध करें ताकि मैं ऐसा बन जाऊं। जब मैं ऐसा बनूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, बुद्धि से काम करूंगा, तो मेरा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। मैं भी व्रत का पालन करने वाला बन जाऊंगा और सब दुखों से छूट जाऊंगा। ऐसा अभिप्राय आज के मंत्र में है। तो हम ऐसा ही सोचें, ऐसा बनने का प्रयास करें, अधर्म को छोड़ें, अविद्या को छोड़ें, असत्य को छोड़ें, धर्म, विद्या, सत्य, न्याय, इसको धारण करें और जिस भी व्रत को हम धारण करें उसका पूरा पालन करें।